मुल्क में इदारों में टकराव की सूरत हाल ये सबको नज़र आ रही है। महाजराई बढ़ रही है, एक बड़े आईनी बहरान की तरफ हमारा मुल्क बढ़ रहा है। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि जो आईनी मेल्टडाउन की बातें, जो इशारे मिल रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से है। ये सारा किया धरा आप लोगों की वजह से है। एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त सियासी पार्टियों से ज्यादा जो कन्फ्लिक्ट है पड़ा, वो इस वक्त इदारों में है पड़ा। और ऑब्वियसली जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ जब आपस में क्लैश ऑफ द टाइटन्स होता है तो उसकी आवाजें बहुत दूर तक जाती हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त ये चीज तो सबको नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, मुझे मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बड़ी क्लैरिटी से, अगर मैं उनकी जगह तो शायद नहीं भी करता। आज जो नवाज शरीफ साहब का टेनर था कि जी ये समझना चाहिए कि जी आप कैसे एक पोलिटिकल पार्टी को लेके आ सकते हैं, ये एग्जैक्टली गुजरांवाला वाली टोन है जो कि उसने जलसे में जनरल बाजवा के वाले से सो जिनको इन्होंने मलाइन करना हो, प्रेशराइज करना हो, ये उनको जलसों में ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक हफ्ते बाद एक जलसा होगा इनका, कहीं भी लोग इकट्ठे कर लेंगे और उसमें नवाज शरीफ अचानक जजेस के नाम लेना शुरू कर देंगे। जहां इनको समझ लगती है कि जो इदारा इनके खिलाफ जा रहा है, या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे। उसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है। मैं आज एक दोस्त को कैलकुलेशन बता रहा था। मैं क्या, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 107 सीटें, अभी ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आ गया, इसमें से 23 मेंबरान सूबाई असेंबली और आगे हमारे हो गए 130 नंबर पंजाब असेंबली। हमारे जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, उसमें पंजाब असेंबली के जो मेंबरान सूबाई असेंबली केसेस हैं वो 60 के करीब है। मैं समझता हूं आप 60 ना लगा दें, चलिए आप हमें 40 सीटें, क्योंकि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट है, उसने चीफ जस्टिस अपना सुल्तान सिकंदर राजा कह दिए कि ट्रिब्यूनल के जजेस वही होंगे जो पहले लगे होंगे। अब इंसाफ होगा। इंसाफ के नतीजे में 60 में से 40 सीटें और मिल गई, 130 और 40 से 170 हो गए। उन 40 सीटों के नतीजे में जो रिजर्व सीट्स हमारी बचती है वो के लिए आपको 172 सीट आई। सो नवाज शरीफ को आज ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की सीट अपनी जो लाहौर की पंजाब असेंबली की जाती नजर आ रही थी, बल्कि वजारत आला जाती नजर आ रही है। तो यकीनन शहबाज शरीफ के लिए इतना बड़ी कुर्बानी नवाज शरीफ कभी नहीं देगा अगर उस सेटअप में मरियम नवाज शरीफ ना हो। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ लगती है ना। ये तो आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन है। एक जो नंबर्स आपके पास से दिया, हाँ ठीक है, वो तो ट्रिब्यूनल्स में जब केसेस होंगे, फैसले आएंगे, वो तब की बात है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर आप लोगों को लग रहा है कि आगे भी फैसले आप लोगों के हक में आ सकते हैं। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो सरगोशियां हो रही हैं, जो फैसल वाडा साहब भी ये बात कर चुके हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये भी अंदर खाते प्लानिंग चल रही है? क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पैसों के मुंह भी खोले जाते हैं, पैसे बांटे भी जाते हैं। ये तारीख हमारी सेनेट के इलेक्शन में रही भी है और ये सियासत का हिस्सा भी रहा है, जिसे हम झुटला नहीं सकते। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, आज से 2 साल पहले जब 20 मेंबरान कौमी असेंबली हमें छोड़ के गए थे, उन्होंने भी कैलकुलेशन में गलती की थी। पैसे भी ले लिए होंगे, कोई और मामला भी होंगे, उन्होंने तय करके उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे जोर डाला, वो हमें छोड़ के चले गए, सिंध हाउस में जाके बैठ के और सेटलमेंट होगी। कैलकुलेशन क्या थी कि उन्होंने ये पता नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। इस वक्त आप देखें कि 41 मेंबरान कौमी असेंबली ने एफिडेविट जमा कराना था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इंडिपेंडेंट किया है। उसमें से 37 लोगों ने बावजूद इसके साहबजादा अमीर सुल्तान को 4 दिन के लिए उठा के ले गए, मौजम जतोई को उठा के ले गए, ख्वाजा शिराज के घर पे अटैक हो गया, जमशेद दस्ती के घर पे अटैक हो गया, और पता नहीं लोगों के, उसके बावजूद फियाज छजड़ा जो हमारा मैंने उसके बेटे और उसके भाई को उठा के ले गए, उसके बावजूद उन लोगों ने एफिडेविट जाके जमा कराया। यानी कि जिसके बेटे को उठा के गए, उसने एफिडेविट का फोटो लगा के दिखाया कि मैं एफिडेविट जमा करा रहा हूं, मैं खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। अगर इस टाइम के ओवर आप फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सके तो फ्यूचर में कब बनाएंगे? दूसरी बात, अवाम में एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है खान साहब के हवाले से, ये एक बड़ा खौफ भी है, एक डिटरेंस फैक्टर है। हम में से कोई ये सोच भी नहीं सकता आप 1% खान की पोजीशन पीछे लेके दिखाएं, आपके पॉलिटिकल करियर्स खराब हो जाएंगे। दिस इज बियॉन्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। अगर किसी की ख्वाहिश हो भी तब भी नहीं बनेंगे। और यकीन जाने इस वक्त लोग इतनी स्ट्रेंथ के साथ, मैं और आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन, यहाँ लोगों ने घबरा कर, परेशान होकर, हालात की तंगियों से, यहाँ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना क्या मुश्किल है? ये अभी कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 9 मई के बाद की बातें हैं। 8 फरवरी के बाद
शाज़ी बीबी 8 फरवरी के बाद सिचुएशन हैज चेंज्ड। मैंने आपको कहा हमारा जलसा था पिछले हफ्ते, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। लोग फैमिलीज के साथ अपनी गाड़ियों पे इस्लामाबाद जा रहे थे क्योंकि वो समझती है उनकी एक ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है कि हम अगर जलसे में जाएंगे तो शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान का हर शहरी अपने आप को अपने लीडर से इस वक्त अटैच समझ रहा है। उस अटैचमेंट की वजह से, और उसमें वो सारे मेंबरान पार्लियामेंट भी शामिल हैं क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए फ्रंट एंड के ऊपर एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसको शायद फ्यूचर जनरेशन में पे ऑफ करेगा। सो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या उस पर कोई जाएगा। मैं आपको बताऊं, ना 20 करोड़ ना 40 करोड़ ना धमकी, अब कुछ काम नहीं आ सकती। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक इतना आसान होता तो ये तरह सुप्रीम कोर्ट के इस इश्यू के ऊपर आपको जजेस के अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत थी? 2 जजेस और लाने की क्या जरूरत थी? ये जो एडहॉक जजेस आए हैं बेसिकली तो 8-5 को बैलेंस करने के लिए 9-8 किया जा रहा था, ऑप्शन हो सकता है। 9-7 हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है। This will never work. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। I can just write it down for you. जो कुछ होना है, इन्होंने वही प्लान, जो असल जो प्लान है वो होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट में 8-5 को बैलेंस करने का तरीका है, इसको 9-8 किया जाए। अब वो 9 में से अब हो गया 9-7 हो चुके क्योंकि 2 जजेस ने कहा हम जजेस से बनते हैं। अब 9-7 ऊपर से छुट्टियां आ गई। आज नजरसानी की अपील दाखिल होनी थी। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कोशिश की है कि विद इन अ वीक शायद ये केस लग जाए और दोबारा नजरसानी हो गए। 2-1 से उसके डिसेंडिंग नोट उनका आ गया। अब वो चला गया सितंबर की 10 तारीख को। उससे पहले इंशाल्लाह यहाँ सीटों का फैसला हो जाएगा, रिजर्व सीट्स हो जाएंगी, सेनेट केपी का इलेक्शन हो जाएगा। उस वक्त तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले हो जाएंगे। सितंबर तक बहुत सारी नाव उल्टी बहनी शुरू हो जाएगी। सो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं इस वक्त मरियम बीबी और नवाज शरीफ किस तकलीफ से गुजरे होंगे। एंड वेरी फ्रैंकली पाकिस्तान में जो चीजें चेंज हुई हैं, को तो खुद लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ये भी सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर आने दें, इलेक्शन की दरखास्त लगनी है, हमारे सामने ही लगनी है तो देख लेंगे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये हुकूमत को यहाँ तक भी खौफ जो है ना वो सवार हो गया उनके सरों। आप ये बताएं, पिछले 3 दिनों में आपने किसी तहरीक इंसाफ के किसी लीडर से बात सुनी है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज होगी, नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई चेंज आ रही? हमने तो नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई है, ठीक। बहुत सारे लोग, आजम तारा ने जो स्टेटमेंट हमारी पाबंदी के हवाले से दी है, 4 ही नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स ने कहा कि अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा देयर इज अ डिसअरे विद इन द गवर्नमेंट कि अपने रैंक्स पे कितना बड़ा तजाद है। उनको खुद समझ नहीं रही कि जो एक मिनिस्टर जो दावा करता है 4 मिनिस्टर उसको निगेट कर देते हैं। हमने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिन्होंने वाबस्तगी जाहिर नहीं की। 15 दिन का वक्त है, आप अपनी जो एफिलिएशन है वो शो करें। कल इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के 39 अरकान के पार्टी टिकट और उन्होंने डिक्लेरेशन जमा ही नहीं कराया और 41 आज़ाद अरकान ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को? 1 हफ्ता गुजर चुका है, 1 हफ्ता रह गया है। मैं इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी से कहा कि 39 मेंबरान कौमी असेंबली पीटीआई के हैं क्योंकि उस वक्त जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुआ था उन्होंने लिखा था कि हम पोटेंशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा ये तो हो गए पीटीआई के। बाकी उन्होंने कहा जी 41 मेंबरान कौमी असेंबली 41 ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त लिखा था कि हम इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को जमात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लिख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप 41 के एफिडेविट जमा कराएं। हमने उनकी एफिडेविट, बमाए अंगूठे, साइन, आईडी कार्ड और उनको बेचारों को इस्लामाबाद बुला लिया कि एफिडेविट भी जमा कर, वीडियो भी उनकी बना ली कि ये मैं एफिडेविट इलेक्शन कमीशन जमा हो गया। अब उन्होंने उसको नोटिफाई करके पीटीआई डिक्लेयर करना। अब अल्फाज के हेर फेर से यकीन करें सुल्तान सिकंदर राजा के साथ जो आजकल हो रही होगी, आपको याद है 8 फरवरी की रात को 11 बजे वो गायब हो गए थे और 2 बजे आए तो पसीनो पसीने थे। एग्जैक्टली ये सिचुएशन उसके साथ आजकल रोजाना रात को होती होगी। वो रात को 9-10 बजे कहीं जाता होगा और 2 बजे बड़ा परेशान आता होगा कि मैं मरूं और जाऊं किधर। सो ये जो अल्फाज हैं उस बेचारे की डेस्परेशन दिखा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अली जफर साहब पर हम देख रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा तनकीद कर रही हैं कि वो सहूलियात नहीं दिलवा सके, वो इमरान खान साहब के लिए उस तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं, तो अली जफर साहब पे क्यों इतनी तनकीद हो रही है? अच्छा, मैंने वैसे अभी आपके मुंह से सुना है, मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर पढ़ रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसके हवाले से, बट हैविंग सेड दैट बुशरा आपा ने आज जो बात की है वो इससे ज्यादा परेशान कौन है कि आज एक नैब के एहलकार ने जिस तरीके से खातून ने उनको धक्का दिया। देखिए कुछ ना हो, शी इज अ फर्स्ट लेडी,
एक आप चले छोड़ दें फर्स्ट लेडी, आप छोड़ दें इमरान खान साहब की अहलिया है, उससे बढ़ के वो एक घरेलू खातून है, किसी की बीवी है, मतलब हाउ कैन यू डू, वो किसी की मां है। आपने एक सियासी कैदी को जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, आप उसको धक्के दे रहे हैं, ये उससे ज्यादा डिस्कस्टिंग है। आई थिंक आज हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि बुशरा आपा के साथ देखिए जिस किस्म के भोंडे गंदे केस में, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, अगर इस जगह पे मेरी बीवी बहन या मेरी मां होती तो मैं किस तकलीफ में होता।